लास्ट क्लास में हम यहाँ से पढ़ रहे थे, हमने पहले फर्स्ट रूल तो पढ़ ही लिया था, यहाँ से शुरू किया था। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। जीरो क्यों होता है कांस्टेंट फंक्शन का? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बस। और डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा इनटू कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, यहाँ देखते रहना, मैं दिखाता हूँ। ये है लैम्डा इनटू कोई भी फंक्शन हो, कांस्टेंट को फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लैम्डा इनटू एक्स पावर n है, तो लैम्डा बाहर आ जाएगा। अगला रूल बस ये था, ठीक है। उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद हमने देखा था डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x और log x के बारे में, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x क्या था वैसे? e पावर का x का e पावर x ही था, और log x का क्या था? 1/x। इन रूल्स का ओरिजिन कहाँ पे है उसमें नहीं जा रहे हैं, कैसे ये डिराइव हुए हैं। मैथ्स में आपको कुछ के डेरिवेशन मिलेगी, सबकी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सब डिराइव करने लग गए फिर तो चीजें वही हो जाएंगी ना, डिराइव ही करते रहो हर एक रूल को, फिर सीखेंगे क्या। प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, समेशन रूल भी पढ़ा था। पहले हमने समेशन रूल पढ़ना चाहिए था, बट पहले हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया था। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि अगर दो फंक्शन है, एक u है एक v है, u तो u को पहले कांस्टेंट रख डिफरेंशिएट करो, क्या था v को कांस्टेंट रखो और u को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। और यही रूल, इस सिंबल को ध्यान रखना कि सिंबल बार बार यूज होते रहेंगे। dy by dx के तीन सिंबल होते हैं, y डैश, dy by dx भी लिखते हैं उसको, y डैश से भी लिखते हैं और y डॉट से भी लिखते हैं, ठीक है। फिर हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे। अगला रूल था प्लस माइनस का, कि अगर दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन में प्लस माइनस लगा, ऐसा एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ऐसा कुछ है, या माइनस का साइन हो, तो दो फंक्शन है दोनों के बीच में कुछ प्लस माइनस का साइन है, तो इसको यहाँ ब्रैकेट में अपनी कॉपी में लिख लो, इसको सम रूल बोलते हैं, ठीक है। जिन्होंने कल लिखा है, आप लोग ये लेक्चर देखोगे जाकर के, ठीक है। जो लोग लेक्चर मिस किए हैं ये जाके देखना, कोई नहीं, बहुत इजी है, आराम से पढ़ा था, कोई कुछ पेज से नहीं पढ़ा था। तो आप क्या करोगे, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, सेकंड वाले को कर दो, ठीक है। कुछ मैंने आपको चीजें एकदम टिप्स पे रटने को बोली थी, क्या था, x का डिफरेंशिएशन कर दो, 1 होता है x स्क्वायर का, 2x होता है रूट x का, 1/2 रूट x होता है x क्यूब का, 3x स्क्वायर होता है। ये बहुत फ्रीक्वेंट यूज है, मतलब 1/x वाला ये बहुत फ्रीक्वेंट यूज होगा, ये फिजिक्स के लिए फ्रीक्वेंट है इसलिए, ठीक है, ये बताया था। फिर हमने पढ़ा था क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में क्या पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन एक दूसरे के डिवाइड में है, u भी है और नीचे v भी है, तो क्वोशंट रूल बोलता है कि सबसे पहले ये जो v है इसका स्क्वायर कर दो, देन v को कांस्टेंट रखो और u का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। आपसे गलती कहाँ होगी, आप यहाँ पे माइनस को लिखना भूल जाते हो। जनरली बच्चों से ट्रेंड है कि ये माइनस लिखना भूल जाते हैं, यहाँ प्लस लिख देते हैं, बट रूल के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि v स्क्वायर यहाँ रखो, v को यहाँ रखो, u को आप न्यूमरेटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फिर माइनस का साइन लगाओ, फिर न्यूमरेटर फंक्शन को एज इट इज रखो और डिनोमिनेटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। इससे देखो, यहाँ से नीचे जो है इसमें दिख रहा होगा आपको, e पावर x एक फंक्शन है, x स्क्वायर दूसरा फंक्शन है। x स्क्वायर को क्या किया, पहले स्क्वायर किया, वो रूल देखते रहना ऊपर, x स्क्वायर को क्या आपने डिफरेंशिएट, x स्क्वायर को सॉरी स्क्वायर किया, पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट, x स्क्वायर को रखा एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका करना है, बस e पावर x का, तो e पावर x का डिफरेंशिएशन लिख दो, माइनस फिर e पावर x को कांस्टेंट रखो और डिफरेंशिएशन किसका लिखो, x स्क्वायर का। e पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e पावर x, तो उसको डिफरेंशिएट करके यहाँ लिख दिया, और ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, वो लिख दिया। फिर इसको अगर सिंपलीफाई हो पा रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, ठीक है। कुछ ना कुछ हो जाता है सिंपलीफाई, जैसे आपने क्या कॉमन ले लिया कुछ x e पावर x, तो इस तरीके से कुछ सिंपलीफिकेशन हो गया। मेरा पर्पस देखिए रूल समझाना है, ठीक है, यहाँ तक ये समझाना है, इसके बाद आप करोगे, इसके बाद वो बेसिक मैथमेटिक्स है जो आपने 8-10 साल में सीखा है स्कूल में, ठीक है, कॉमन लेना, कट करना डिवीजन से, ठीक है। तो ये हम कल पढ़ रहे थे, इसी पे शायद हमने छोड़ा था, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। रूल नंबर कितना चल रहा था, 8 चल रहा था, 9 पढ़ना है अभी, ठीक है। 9th रूल लिखिए, इसमें हमने प्रोडक्ट, समेशन और डिवीजन के रूल्स पढ़ लिए। अब आप लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जो लोग ये एब्सेंट है ना, 2-4 पेज छोड़ के लिखना, कंटिन्यूटी में मत लिखना, क्योंकि आपको वो फिल भी करना है। ठीक है, 5-7 पेज छोड़ देना जो कल पढ़े थे, और उसके बाद लिखना आप लोग डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जानते हो आप? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है, तो उन सब का डिफरेंशिएशन करना है। मतलब डिफरेंशिएशन करना है हमें साइन एक्स का, डिफरेंशिएशन करना है हमें कोस एक्स का, डिफरेंशिएशन करना है हमें टेंजेंट एक्स का, डिफरेंशिएशन करना है हमें, और कौन सा होता है कोसिकेंट, कोट होता है, कोट एक्स, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट। आप भी जैसे ये लिखा गया है वैसे ही लिखो। इनका करना है डिफरेंशिएशन। डन। अब एक एक को बस देखना है कि क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, और वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, डिराइव नहीं कर रहे हैं। आपको जो मैथ्स में डेरिवेशन मिलेगा ना, वो फर्स्ट वाले का मिलेगा। जो लोग मैथ्स पढ़ेंगे आपको नहीं मिलेगा। जो लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं उनको जब डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो शायद से sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है cos x, वो एनसीईआरटी मैथ्स में, एनसीईआरटी में भी गिवन है आप लोगों को। ठीक है, तो पहला लिखो जो ये 9.1 है, ये 9.1 है, जो sin x का डिफरेंशिएशन होगा वो होता है cos x। sin x का डिफरेंशिएशन है cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन है माइनस sin x। माइनस जरूर लगाना, बड़ा सा लगाना, माइनस sin x। टेंजेंट x का जो डिफरेंशिएशन है वो है सीकेंट स्क्वायर x। स्क्वायर जरूर लगाना, सीकेंट स्क्वायर x। और एक बात और ध्यान रखो, या तो ऐसा लिख रहे हैं और या ऐसा लिख रहे हैं, ये दोनों सेम चीज होती है। मतलब वो होल का ही स्क्वायर है, x के ऊपर स्क्वायर नहीं है वो, दे आर सेम थिंग। मतलब रिप्रेजेंटेशन ऐसा लिखें या वैसा लिखें, तो सीकेंट स्क्वायर, ये ब्रैकेट में लिख लो छोटा सा कहीं पे, कि ऐसा भी दिख सकता है लिखा हुआ आपको, ये लिखा है ना ये स्क्वायर, ये इस फंक्शन का ही स्क्वायर है। मतलब ये मीनिंग है इसका, होल फंक्शन का स्क्वायर। अब ये नहीं है कि एस ई सी जो लिखा हुआ है सेक सीकेंट का स्क्वायर और फिर एक्स बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, ये मतलब होता है, एक्स का स्क्वायर नहीं है वो, कि अब सर ये होल स्क्वायर है तो ये दोनों पे जाएगा क्या, ऐसा नहीं है। फंक्शन ही सीकेंट एक्स है, फंक्शन का ही स्क्वायर है। तो टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। मतलब कोस एक्स का होल स्क्वायर, और बाहर क्या है, माइनस, नेगेटिव चीज बाहर लगी हुई है। सीकेंट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको बोलते हैं सीकेंट एक्स इंटू 10x। दोनों मल्टीपल है, प्लस माइनस नहीं है, मल्टीपल है बीच में। सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, मतलब आउट उसका डिफरेंशिएशन फंक्शन जो आएगा ना वो आएगा। ये क्या है, ओरिजिनल फंक्शन। देखो ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं दीज आर द ओरिजिनल फंक्शन, और ये क्या आ रहे हैं आपके dy बाय स्लोप फंक्शन आ रहे हैं। ये किसके बारे में बताते हैं, ये ग्राफ का ओरिजिनल शेप कैसा है, ये उसकी सिर्फ टेंजेंट को प्रिडिक्ट करते हैं कि टेंजेंट कितना एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बनाएगी। ठीक है, ये माइनस कोसिकेंट लास्ट लिख लो, इसमें आता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। अब आप इनको थोड़ा ना पहले बुरी नजरों से देखो, 6 के 6 को।
ठीक है, और आप कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि कौन सा फंक्शन किसके साथ पेयर बना रहा है। खुद ही सोचो, साइन का पेयर किसके साथ बन रहा है? कोस के साथ। कि साइन को डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस आएगा, कोस को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन आएगा। अब आप एक चीज और दूसरी नोट करो कि जो सी से स्टार्ट हो रहा है ना फंक्शन, जो फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है उसके आगे माइनस लगा है डिफरेंशिएशन में। ये भी कोट भी सी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी माइनस लगा है। कोसेकेंट सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस, तो माइनस याद रखने का किसके आगे माइनस लगेगा? द फंक्शन whose first capital letter is C। ठीक है, तो उनके आगे माइनस लग रहा है, ये तीनों में दिख रहा होगा आपको। ये कोस और साइन एक साथ चल रहे हैं, सीकेंट और कोट एक साथ चल रहे हैं, नहीं सीकेंट और टेंजेंट और कोट और कोसेक। देख लो, टेंजेंट और सीकेंट एक साथ हैं, टेंजेंट और सीकेंट एक साथ हैं। यहाँ पे भी फंक्शन वैल्यू अलग अलग आ रही है, बट एटलीस्ट पेयर अप करोगे तो क्या क्या मिलेगा? समझ आ रहा है? सीकेंट और टेंजेंट का पेयर है, और कोट और कोसेकेंट का पेयर है, साइन और कॉस का पेयर है। डिफरेंशिएशन में इस तरीके से आपको एडजस्ट करके याद रख सकते हो। ठीक है, जो ज्यादा याद रखने की जरूरत है, जो फिजिक्स में ज्यादा यूज होंगे, वो बता देता हूं आपको। ये जो तीन है फ्रिक्वेंटली यूज्ड, यही तीन यूज होंगे, वो वाले बता दिया। कभी कभी कोई रेयर डेरिवेशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको लिख लो, ये जो है ये यहाँ पे लिख लो फ्रिक्वेंटली यूज्ड, बॉक्स बना के, दे आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन फिजिक्स। ठीक है, इस वजह से पढ़ा, दे आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन फिजिक्स। उधर वाले में क्या है? फिजिक्स में दे गॉट रेयरली यूज्ड। कोई बहुत एक आध कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा 2 साल में फिजिक्स में जिसमें ये यूज होंगे, लास्ट के 3। बट ये टिप्स पे सारे ही होने चाहिए। पहले 3 आपको सीधे याद हो जाएंगे, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, टेंजेंट का सेकंड स्क्वायर, कोट का माइनस कोसेकेंट। क्योंकि देखो जो टेंजेंट का पेयर सेकंड के साथ बन रहा है, वैसा ही कोट का कोसेकेंट के साथ बन रहा है। बस नेगेटिव लगाना है, क्यों? क्योंकि इट इज स्टार्टेड विद कैपिटल सी। ठीक है, तो ये पेयर इस तरीके से याद रख सकते हो आप। याद रहेंगे तो 2-3 बार इसको देखोगे बार बार, ठीक है, याद हो जाएंगे। इधर वाले 3 तो ज्यादा भूलने के लायक नहीं है, उधर वाले भूल सकते हो जिनमें इनमें चांस रहता है, ये वाले में। ठीक है, तो ये वाले में लिख दो, ये वाले रेयरली यूज है, इधर वाले जो है ये याद हो जाएंगे। ये इनका क्वेश्चन अभी कराता हूँ किस तरीके से कोई भी फंक्शन पे आ सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन है जैसे y के साथ, तो एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। अगर y आपका ऐसा है x स्क्वायर sin x है, तो 2 फंक्शन दिख गए, ये क्या है u, ये क्या है v। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? y डैश क्या आएगा? u को एज इट इज रखो, v डैश को करो, और प्लस v को एज इट इज रखो, u को डिफरेंशिएट कर दो। तो करो, बताओ मुझे आंसर। रूल भी लिख दिया मैंने आंसर, जो अगर आप नहीं आ रहे हो आपको तो ये इससे करना है। आ रहा है? ये क्यों किया? 2x क्यों किया यहाँ पे? इसको तो एज इट इज रखना ना। पहले एक्स स्क्वायर देखो, आपको इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं, उधर देखते रहना बोर्ड पे। जो एक्स स्क्वायर क्या होगा? एज इट इज रखना है तो इसको एज इट इज रख दो। डिफरेंशिएशन किसका करोगे? बस
साइन एक्स का अभी पढ़ा है ऊपर, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। फिर साइन एक्स को एज इट इज रख दो, फिर डिफरेंशिएट किसको करोगे, और वो आपको पहले से ही पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये करना है। क्या आंसर आएगा, आप सीधा बोलोगे एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 2x, बस ये आंसर आपका, ये आपका dy बाय dx का वैल्यू। डन, आपको आ रहा है, इजी है चीजें समझनी भी और निकालने सोल्व करने भी। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब बताया हुआ है कि जो भी इस फंक्शन का ग्राफ होगा उसके ऊपर यहां से हम टेंजेंट का वैल्यू एंगल निकाल सकते हैं। कौन सी, कोई भी एक्स के वैल्यू पुट करो तो वहां पे फंक्शन पे जाके टेंजेंट ड्रॉ करो, आपको वो बता देगा कि स्लोप पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा। एक ही केस है, पॉजिटिव आया तो टेंजेंट कैसा बनेगा, इट विल बी टिल्टिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, अगर नेगेटिव आया तो इट विल बी टिल्टिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, 90 से ज्यादा एंगल बनाएगा, और जीरो आया तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, और नॉट डिफाइंड आया तो वर्टिकल टेंजेंट। क्योंकि अगर मान लिया ये कहीं पे नॉट डिफाइंड आता है, वैसे आएगा नहीं क्योंकि कोई डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं जीरो बनाने लायक, अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन नॉट डिफाइंड आ रहा है तो क्या मतलब है, वहां पे वर्टिकल टेंजेंट होगा। ठीक है, ये कर लोगे इस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट में है। ठीक है, दूसरा लिखो एग्जांपल, y is equal to t square e raised to power t, और आपको फाइंड करना है dy by dt। बस वेरिएबल क्या बदल दिया मैंने, x की जगह क्या लिख दिया है, t लिख दिया है, कुछ यहाँ पे तो t मान लो अपने दिमाग में। रूल कौन सा लगेगा, क्वेश्चन को देखने से पहले रूल समझ आना चाहिए, कौन सा रूल लगने वाला है, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो एक फंक्शन को कांस्टेंट रखो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, और फिर पहले वाले को कांस्टेंट रखो, जो अदर फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दो। डन, तो आपका आंसर सीधा क्या लिखूं मैं, टी स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर टी का करना है, और फिर किसका करोगे, ई पावर टी एज इट इज, और डिफरेंशिएशन करोगे आप बस टी स्क्वायर का। तो क्या आंसर आएगा, टी स्क्वायर ई पावर टी का डिफरेंशिएशन होता है ई पावर टी, ये फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और ई पावर टी का एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर का क्या होता है 2t। इसमें से कुछ कॉमन भी ले सकते हो, तो ई पावर टी कॉमन लोगे तो क्या आएगा, कुछ कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा, और t भी कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा t और यहाँ पे बचेगा +2, इतना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा y डैश। डन, इसको करो, फंक्शन क्या है, रूट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। अब क्या आपको दिख गया, ये दो फंक्शन का मल्टीपल है, आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाएंगे। वन फंक्शन इज स्क्वायर रूट फंक्शन, अदर फंक्शन इज टेंजेंट फंक्शन। तो एक फंक्शन को कांस्टेंट रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे वाले को कांस्टेंट रखो और फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करो। रूट एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, सेकंड स्क्वायर एक्स, फिर टेंजेंट एक्स एज इट इज, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2। बस ये डायरेक्टली ऐसा लिखना आना चाहिए, क्योंकि वो एक बार होता है कि आप स्टेप स्टेप सीखो, एक बार सीख गए फिर दिमाग में करो उनको, हर बार आप वो 3 लाइनें लिखोगे। ठीक है, और कुछ बार तो कई बार ऐसा करना होगा, ये स्टेप तो पूरा का पूरा दिमाग में ही हो जाएगा, मतलब ये जो लिखा है ना, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे डिफरेंशिएशन के जिसमें ये तो दिमाग में ही सोल्व करना है और दिमाग में ही रखना है, और यूज भी दिमाग में ही करके बस आंसर लिखना है, उसको पेपर पे नहीं आना चाहिए, उतना टाइम नहीं होता है, वो धीरे धीरे आ जाएंगे, हैबिट बनेगी जब आपको क्वेश्चन में जाएंगे।
डन। एक्स log x एक फंक्शन है, आपको फाइंड करना है y डैश। बताइए x log x एक फंक्शन है, आपको फाइंड करना है पहले x को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका करोगे, log x का डिफरेंशिएशन करो, फिर log x को एज इट इज रखो, किसका करो बस x का, यानी कि x पावर 1 है ना, ये x पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बस 1 आगे आएगा और x की पावर 0 हो जाएगी, x पावर 0 1 होता है, तो आपके पास आएगा x log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x ये क्वांटिटी, और यहाँ पे आएगा log x और इसका डिफरेंशिएशन होता है 1, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस log x, ये आता है डन। चलिए, so far so good। आगे चले, रूल नंबर 10 लिखो। चेन रूल, इसको लिखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ये समझना भी थोड़ा सा और यूज करना भी, ठीक है, इसको समझना भी थोड़ा सा, एक बार ध्यान से समझना आ जाएगा, इजी रहता है, बट यूज बहुत जगह होता है, क्योंकि इसमें ना मिस्टेक होने के चांसेस उन स्टेप में कोई ज्यादा नहीं, इसमें सबसे ज्यादा होता है चेन रूल में, ठीक है। चेन रूल क्या कहता है, अगर आपका फंक्शन ऐसा है, देखो ध्यान से, अभी तो पहली बार देखोगे तो थोड़ा बुरा लगेगा, ठीक है, डरावना लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। f of g of hx एक फंक्शन है ऐसा, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, उसके अंदर भी फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल से बता दूं तो समझ आ जाएगा, फिर बुरा नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल से बताता हूं, जैसे मैं लिख दूं e raised to power sin x, अगर मैं e raised to power sin x, तो दो फंक्शन दिखे आपको, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि क्या होना था, इट वाज सपोज्ड टू बी e पावर x, बट आपने x को किससे रिप्लेस कर दिया, sin x से। अगर मैं उस x के अंदर भी x स्क्वायर लिख दूं तो अब तीन फंक्शन दिखे, एक्सपोनेंशियल, साइन और स्क्वायर, तो एक है f, कौन सा है सबसे बाहर, कौन सा फंक्शन है e, उसके अंदर क्या है, जहां पे x होना था वहां पे क्या लिख दिया, साइन x स्क्वायर, अंदर है स्क्वायर, ठीक है, देखो वो बाहर नहीं है, वो होल का स्क्वायर नहीं है, वो सिर्फ x वाले पोर्शन का स्क्वायर है, ठीक है, और फिर x, ये क्या है, ये आपका स्क्वायर फंक्शन x स्क्वायर, और उसके अंदर क्या है लास्ट में x, तो आपको तीन फंक्शन दिख रहे होंगे उसके अंदर, एक ये है f, ये है g, ये है h, और ये दिख रहा है x। स्क्वायर का मतलब h मतलब स्क्वायर फंक्शन है, समथिंग इनसाइड द स्क्वायर, तो इस तरीके से आइडेंटिफाई हो जाएंगे, जब भी आपको दिखेंगे ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो आपको यहाँ पे आना है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं कि सर ये समझ तो आ जाएगा, जैसे एक और एग्जांपल दूं तो और क्लियर हो जाएगा, जैसे ये ऐसा भी हो सकता है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे एग्जांपल दूं, ये फंक्शन जैसे y इज इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x, अंदर ऐसा है, तो बाहर क्या है साइन, अंदर क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, hx क्या आपका क्वाड्रेटिक है ना,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उस टाइप का। बस सिंपल है कि आपको आइडेंटिफाई करना आ जाना चाहिए कि मेरा फंक्शन क्या है आउटसाइड। सबसे पहले ये भी आइडेंटिफाई, सबसे बाहर फंक्शन कौन है, साइन, फिर उसके अंदर क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके अंदर वेरिएबल कौन है, x। ठीक है, x को वेरी करेंगे तो ये चीज बदलेगी, ये चीज किसके अंदर जाएगी, साइन के अंदर। तो फिर वैल्यू काफी कॉम्प्लिकेशन के बाद आएगी। क्यों? क्योंकि मशीन में एल्गोरिदम ऐसा लगा हुआ है कि आप x डालोगे ना तो सबसे पहले x स्क्वायर माइनस 2x एक वैल्यू देगा, फिर वो वैल्यू किसके अंदर जाएगी, साइन x के अंदर, और फिर साइन x अपना जुगाड़ लगा के कि 30 डिग्री आ रहा है या पाई बाय 2 आया तो 1 देगा, पाई बाय 4 आया तो 1/√2 देगा, पाई बाय 6 आया तो 1/2 देगा, जो आपको वैल्यू याद है। बट वो आएंगे कहां से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाले फंक्शन से आ जाएंगे। ये वाला जो फंक्शन था, सॉरी यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है, हाँ अभी मैं डिफरेंशिएशन का, मैं फंक्शन समझा रहा हूँ कि ऐसे फंक्शन को रीड कैसे, मतलब इंटरप्रेट कैसे करोगे माइंड में, कि हो क्या रहा है, आप x डाल रहे हो तो ये हो गया आपका fx और ये हो गया आपका gx, इसमें h है ही नहीं, दो ही फंक्शन है, ये हो गया आपका fx और ये हो गया आपका gx, दो ही फंक्शन, h है ही नहीं, h तक गए नहीं, क्यों, अंदर कितने भी हो सकते हैं, ये कोई लिमिट नहीं है, जनरली आपके पास 2 या 3 लेवल तक जाते हैं। ठीक है, चेन रूल क्या कहता है, अब चेन रूल में डिफरेंशिएशन, हमें तो डिफरेंशिएशन करना है सर, अगर ऐसा कोई फंक्शन आया इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन करना सीखो कि अगर इसका आया आपके पास डिफरेंशिएशन करने के लिए तो आप इसके डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ लिखेंगे dy by dx, लिखो कॉपी में लिखते रहो, और ये एग्जांपल भी लिख लेना दोनों, वैसे के वैसे लिखना जैसे लिखे होंगे, वो आइडेंटिफाई करना आने चाहिए। आ रहा, समझ आ रहा आपको? यस सर। ओके गुड। अब फंक्शन क्या होगा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन देखो, आप डिफरेंशिएशन करोगे बाहर वाले फंक्शन का, जो सबसे बाहर है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, बट अंदर चीज वही रखो, ऐसा। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करना है, बाहर, और अंदर की चीज एज इट इज, जैसे वहां साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस, और अंदर वाले को मत छेड़ना भी, कोस के अंदर वही का वही लिख दो। ठीक है, यहां मैं करता रहता हूं, जैसे अगर इस एग्जांपल में कर रहे हैं तो dy by dx क्या आएगा, सबसे पहले f का करो तो साइन की जगह लिख दो कोस, और अंदर वाली चीज एज इट इज, फिर जाओ अंदर वाले, एक अंदर फंक्शन कौन सा है सबसे नेक्स्ट, g, फिर g का करो मल्टीप्लाई में g डैश, उसके अंदर की चीज एज इट इज, और फिर अगर एक लेवल और जाना है तो फिर कर दो h डैश x। यहां पे इस एग्जांपल में क्लियर करता हूं, पहला तो आपने ये कर दिया, फिर इसके मल्टीप्लाई में किसका करोगे डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर माइनस 2x अगला फंक्शन gx, देखते रहो सीधा का सीधा, x स्क्वायर माइनस 2x है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x स्क्वायर का करो 2x और माइनस 2, देख लो समझ आया नहीं है, और कुछ आगे है जाने के लिए, फिर तो क्या बचता है, वेरिएबल ही आ जाता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, लास्ट में क्या आएगा देखो ना, यहाँ पे आपने देखा कि सर बाहर तो सबसे पहले साइन है, फिर अंदर है x स्क्वायर माइनस 2, और सबसे लास्ट में क्या है, x ही चेंज हो रहा है, x डालेंगे तो इसके अंदर जाएगा और वो इसके अंदर जाएगा, वेरिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। तो सबसे पहले करो, जो भी सबसे बाहर फंक्शन आइडेंटिफाई किया आपने उसका डिफरेंशिएशन करो, बस आपके जो दिमाग में जो बिठाया हुआ है, जो भी रूल्स है उनके हिसाब से उसका डिफरेंशिएशन करो। तो आपने देखा साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन आपने कर दिया कोस, अंदर वाली चीज जो है कैसे लिख दी, एज इट इज, एज इट इज लिखी, तो अंदर क्या था x स्क्वायर माइनस 2x, ये खत्म हो गया पहले वाले का। फिर हम गए g पे कि सेकंड फंक्शन देखा, सेकंड फंक्शन क्या था
जी में क्या है यहाँ पे पॉलिनोमियल 2 डिग्री पॉलिनोमियल, इसका आता है आपको? क्यों? क्योंकि इस पे कौन सा रूल लगेगा? सम वाला रूल। एक फंक्शन का करा तो एक्स स्क्वायर का आ गया 2x, माइनस का माइनस साइन रखा, 2x का किया तो 2 का तो होगा नहीं, किसका होगा? सिर्फ x का। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। अब कुछ बचा है डिफरेंशिएशन जो नहीं हुआ अभी तक आपके इसमें, तो सारे डिफरेंशिएशन हो गया। तो आपको क्या करना है, जब तक लास्ट x तक ना पहुंच जाओ अंदर तक, तब तक डिफरेंशिएशन करते रहो। अगर आप सोचो सर इसके अंदर तो x भी एक फंक्शन है जो कि क्वाड्रेटिक के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा एक बाहर? dx by dx, वो क्या बन जाएगा? 1। उसको लिखो या ना लिखो, डन। तो यहाँ पे 1 लास्ट में, जैसे अगर बोलो लास्ट में सर x भी तो एक फंक्शन मान सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर dx, वो 1 बन जाता है, तो इसलिए वो दिख को लास्ट में यहाँ पे। अगर आप इनको 4 फंक्शन मानो ना सर, x है, ये है, h है, और फिर x भी एक फंक्शन होता है, अगर 4 में भी आप मान सकते हो फंक्शन तो ठीक है, जैसे वहां लिखे हैं मैंने उसमें एग्जांपल, तो वो dx by dx हमेशा कट जाता है, तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो आप लास्ट hx तक कर दो। एग्जांपल वो लिख लो साइड में जो किया है, बट रूल ये है। अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो आपको खुद ही फंक्शन भी दिखने लगेंगे और कहां तक जाना है वो भी याद आ जाएगा। पहली बार लगता है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि आज तक ऐसा देखा ही नहीं होता। ये स्टेप्स हैं, ठीक है, सबको ऐसे ही सीखता है, हमने भी ऐसे ही सीखे थे, आपको भी ऐसे ही सिखा रहे हैं कि स्टेप्स टू डू है, आप बस उनको एक मैनर में लर्न कर लो कि किस मैनर में आपको परफॉर्म करना है कोई डिफरेंशिएशन। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल से देता हूं, चले करूं मैं क्वेश्चन या लिखना है आपको? चलो यहाँ लिखते रहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखूं, एग्जांपल चल रहा है इसका, अगर आप y लिखूं, मैं y को लिखता हूं साइन ऑफ 2 थीटा, तो y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, यही बोला जाएगा, क्योंकि x की जगह क्या लिख दिया है? थीटा। अब मुझे क्या फाइंड करना है? आई नीड टू फाइंड dy by d थीटा। अब आप पहले ये सोचो, इसमें देखते से ही पता चल जाना चाहिए चेन रूल लगेगा, क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, सीधा वेरिएबल होता ना थीटा, साइन के अंदर थीटा होता, तो साइन थीटा को क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएशन कोस थीटा। बट साइन के अंदर थीटा नहीं है, क्या है? वेरिएबल 2 थीटा है, एक और 2 से मल्टीप्लाइड है, तो थीटा से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो एक नया फंक्शन बन गया ना 2 थीटा। तो 2 थीटा नया फंक्शन है, तो आपने आइडेंटिफाई किया, ये तो आपका हो गया f, और ये हो गया आपका g। h है इसके अंदर, h थीटा को मानना चाहते हो तो थीटा को मान सकते हो कि सर थीटा h है, तो लास्ट में क्या आएगा? d थीटा बाय d थीटा आएगा। अगर वैसे अब इसको करना शुरू करो, तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोस, अंदर का फंक्शन एज इट इज। पहले क्या करना है? सिर्फ देखो तो ऊपर इसको देखते रहो, ये वाले को रीड करते रहो, ये कर दिया हमने, बाहर वाले का डिफरेंशिएशन किया, अंदर वाला फंक्शन एज इट इज रखा, फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, तो 2 थीटा का डिफरेंशिएशन, यानी कि अब क्या कर रहा हूं मैं, इसके बाद सेकंड लेवल पे मैं यहां जा रहा हूं, 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो आपका आंसर क्या आएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ इसका तो 2 थीटा आएगा, cos 2 थीटा, और इनटू 2, तो मतलब आंसर क्या आएगा? 2 cos 2 थीटा। आया समझ? सिंपल है चीजें, 2 cos 2 थीटा। जिस फंक्शन के अंदर फंक्शन आइडेंटिफाई करना पहले आ जाना चाहिए। एक और सिंपल से करता हूं, अगला क्वेश्चन, y जो है
टेंजेंट रूट ऑफ आप इसको लिख सकते हो रूट ऑफ log x लिख दो। कितने फंक्शन दिखे आपको पहले ये बताओ, कौन कौन थे? 10 स्क्वायर रूट पावर हाफ वाला स्क्वायर रूट एक फंक्शन है, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, ये टेंजेंट ऑफ x होना था पहला फंक्शन, x को किससे रिप्लेस किया? रूट log x से, फिर एक रूट लगा हुआ है, रूट x सेकंड फंक्शन है, फिर log अंदर x होना था log की जगह, फिर log उसके अंदर भी आपने एक log डाल दिया, फिर x डाला है। तो सबसे पहले x इनपुट जाएगी तो x क्या देगा? log, फिर log किसके अंदर जाएगा? रूट, और रूट ये पूरी वैल्यू किसके अंदर जाएगी? टेंजेंट के अंदर। तो सबसे पहले इस तरीके से हो रहा है, तो सबसे अंदर है x, ये जाएगा log x के अंदर, फिर log x जाएगा रूट के अंदर, और ये सारी वैल्यू जो है, ये सारी वैल्यू जो है किसके अंदर जाएगी? टेंजेंट के अंदर, ये सारी वैल्यू टेंजेंट के अंदर जाएगी। तो इस तरीके से चलने वाला है चीजें। तो आपको फंक्शन आइडेंटिफाई हुए, तो आपको 3 फंक्शन मिले। अगर x को फंक्शन नहीं मान रहे, x को जस्ट वेरिएबल मान रहे हो, तो आपको 3 फंक्शन मिले, 10 स्क्वायर रूट और log, और फिर वेरिएबल क्या है? वेरी कौन करेगा? x। ठीक है, इस तरीके से जाना है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएशन करना सीखो, देखो एक ही लाइन में लिखूंगा। सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा? 10 का। क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर। तो ये कर दो सेकेंड स्क्वायर, अंदर क्या लिख दो? अंदर वाले फंक्शन को मत छेड़ो, उसको एज इट इज लिख दो। फिर क्या जाओ, अब रूट वाले फंक्शन पे जाओ। रूट का क्या होता है? 1/2 रूट, क्योंकि x की पावर n टाइप का रूल लगेगा ना, फंक्शन की पावर n है, तो वो वाला रूल लग जाएगा। तो आप बोलोगे 1/2 रूट log x। अभी भी मैंने log तक नहीं पहुंचा, अब log का करना है, मल्टीप्लाइड बाय 1/x। अगर आप सोचो x को भी फंक्शन मान लें, वेरिएबल ना मानो, फंक्शन ही मानो कि वो भी तो है फंक्शन है, तो क्या आएगा? एक 1 भी आ जाएगा, लास्ट 4 हो जाएंगे। तो ये 1 होता है हमेशा, बट ये दिखाई नहीं देता हमको। क्यों? क्योंकि 1 का मल्टीपल यहाँ रहता है, बट हम जनरली उसको प्रेफर नहीं करते हैं लिखना, होता है पर वो लास्ट। हाँ, मतलब अगर x को फंक्शन मानो तो लास्ट का टर्म आएगा dx/dx, वो हमेशा 1 होता है, तो कभी दिखाई नहीं देता इक्वेशन जब बनाते हैं तो, बट इट एग्जिस्ट। समझ आए? तो इसी तरीके से आप एक नोट लिख सकते हो, छोटा सा नोट, कि जब भी y इज इक्वल टू कोई फंक्शन की पावर n आएगी, कोई फंक्शन की पावर n, पहले कौन सा पढ़ा था? x पावर n। तो x पे कंस्ट्रेंट था कि वो सिर्फ x हो सकता है, वो sin x नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन की पावर n आएगी और उसको डिफरेंशिएट करना है, तो कौन सा रूल लगा के करोगे? चेन रूल, कि पहले पावर n वाला लगाओ रूल और फिर अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। तो पावर n वाला रूल क्या लगेगा? चेन रूल क्या कर रहा है कि सबसे पहले तो पावर वाले को करो तो आगे n आएगा, और फंक्शन की पावर क्या कर दो? n-1, और फिर किसको डिफरेंशिएट करो? अंदर वाले फंक्शन को। ऐसा है, देख लीजिए ये किससे आया? हाँ नहीं, f'(x1) क्यों? x का डिफरेंशिएशन 1 होगा फिर से, अगर x का भी करूंगा हाँ f'(x) आएगा, जो भी आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ, जैसे हाँ, अगर x होता तो क्या होता? x की पावर n, फिर वो हमको क्या दिखता? 1। तो ये उसका जो आपने फर्स्ट रूल पढ़ा था ना, x की पावर n, उसका मोर जनरलाइज वर्जन है, कि अगर x ना हो सर, वहां पे sin x हो, अगर वहां पे टेंजेंट x हो, log x हो, किसी की भी पावर ले ले, कोई भी फंक्शन हो उसकी पावर लेनी है, तो पहले क्या करो? पावर को आगे लेके आओ, पावर को एक माइनस कर दो, फंक्शन को ऐसे एज इट इज रहने दो, फिर मल्टीप्लाई में क्या कर दो? लास्ट में
ये वाला जो फंक्शन, पहले क्या करो, पावर को आगे लेके आओ, ये आ गई, पावर को माइनस कर दिया, यहाँ पे एज इट इज रखा। अभी हमने देखो दो फंक्शन है, पावर एंड पावर का फंक्शन है पोलिनोमियल और अंदर है एफ एक्स। तो पहले आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फिर हम गए इंटरनल फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फिर इसके आगे कोई फंक्शन है अगर होता तो वहां तक भी जाते हैं। ठीक है, करेंगे, देख लो ये इंपॉर्टेंट है। इट इज अ मोर जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट रूल, जो हमने फर्स्ट रूल नंबर 1 पढ़ा था, x पावर n का जनरलाइज्ड फॉर्म है। n कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, n इज ऑल रियल। लिख लो, वहां लिख लो ब्रैकेट, n इज ऑल रियल, कुछ भी हो सकता है। पावर 1/2 रूट हुआ तो पावर 1/2 होगी, क्यूब रूट हुआ तो 1/3 होगा, स्क्वायर हुआ तो 2 होगा। जैसे आपको डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू इस तरीके का कोई फंक्शन मिले, साइन ऑफ x की पावर 3, ठीक है, और जनरली देखो ऐसा नहीं लिखेगा, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा ये आपको, तो दे आर सेम थिंग। तो पहले क्या, एक क्या क्यूबिक फंक्शन है और क्यूब के अंदर क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स। तो एक क्यूब का फंक्शन है और एक साइन एक्स का फंक्शन है, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, चेन रूल लगेगा। तो बाहर पहले क्यूब को करो, तो 3 साइन एक्स की पावर कितना बचेगा 2, और फिर साइन का करो, ये आंसर आएगा वाई डैश। सिंपल है। अगर आप करते हैं ना उसको, सर हम x की पावर n वाला रूल लगाते हैं, तो आप वो cos x मल्टीप्लाई नहीं करते, आप जनरली क्या करते हो, आपके ट्रेंड रहता है जो भी पावर है आगे लेके आओ और एक माइनस कर दो। बट वो तब होता है जब सिर्फ अंदर क्या हो, x हो, अंदर कोई फंक्शन है, वेरिएबल को छोड़ के कोई और फंक्शन है, तो फिर उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कौन बोल रहा है ये, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डन। इसी पे सबसे ज्यादा रूल ये फिजिक्स में यूज होता है, क्योंकि जो भी इक्वेशन होंगी ना, अंदर फंक्शन के अंदर कुछ दिया होगा। जैसे अब मैं एक आपको आगे करें क्वेश्चन, एक तरह एग्जांपल, y इज इक्वल टू e पावर माइनस 3t है, या 3t है, और मुझे फाइंड करना है dy बाई dt। आप पहले फंक्शन आइडेंटिफाई करो कौन कौन से हैं। पहला फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल, और फिर ऊपर का फंक्शन क्या है, माइनस 3t। ठीक है, तो किसका डिफरेंशिएशन होगा सबसे पहले, e पावर x का। e पावर x का डिफरेंशिएशन, e पावर x से जो भी रहने दो, उसको मत छेड़ो। फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, माइनस 3t का। तो ये तो एज इट इज आ गया, e पावर माइनस 3t मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3, तो आंसर कितना आएगा, माइनस 3 e रेज टू पावर माइनस 3t, ये आएगा आपका y डैश। बस इतना देखो, यूज हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे, बहुत सिंपल से आएंगे, बट वो मिस्टेक क्या होगी, आपसे वो -3 नहीं लिखोगे, आप कर तो दोगे कि सर e पावर x का तो e पावर x होता है, वो तब होता है जब सिर्फ क्या हो वहां पे x हो, x की जगह कोई और फंक्शन बनाया हुआ है, 2x भी बनाया हुआ, तो आगे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, हाफ लिखा हुआ x/2 लिखा हुआ है तो 1/2 आगे आ जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़े से, हमारे पास जो लेवल यूज होगा फिजिक्स में वो बहुत ही कम होगा, बट सिखा रहा हूं तो मैं अच्छे से सिखा रहा हूं इसको। ठीक है, कि आप कोई भी फंक्शन आए तो आप डिफरेंशिएट कर पाओ। हाँ जी बोलिए यार। सर जो आपने ऊपर डिफरेंशिएशन किया उसमें उसकी पावर -3 लैम्डा क्यों लिखी है, क्या लिखी हुई है, अरे सॉरी ये मेरी गलती है, टी ही आएगा वहां पे, लैम्डा मत कर लेना आप लोग। मैं सोच रहा था कि फंक्शन -3 लैम्डा है, दिमाग में था, क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन आती है ना
वो e पावर लैम्डा टी आती है। रेडियो एक्टिव डीके में डीके कांस्टेंट होता है लैम्डा, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था। अभी नहीं आएगा समझ, बाद में आएगा। टी आना था वहां पे, वेरिएबल बदल देना है कि आपने सर लैम्डा कहां से आ गया, टी आना, e रेज टू पावर sin x। तो दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल और साइन। आउटर फंक्शन एक्सपोनेंशियल, इंटरनल फंक्शन है sin x। डिफरेंशिएशन करो पहले, तो e का डिफरेंशिएशन e, तो अंदर वाला फंक्शन रख दो e पावर sin x इंटू cos x। अब मैं अगर इसी फंक्शन को ऐसा लिख दूं, e रेज टू पावर sin ऑफ 3x, तो कितने फंक्शन दिखे अब आपको? एक्सपोनेंशियल, साइन और फिर x भी क्या है, वेरिएबल भी 3 टाइम्स है मल्टीप्लाई, तो e पावर। तो क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? तो आप पहले लिखोगे आउटर फंक्शन का e, तो अंदर वाले को एज इट, अभी मत छेड़ो। फिर साइन का लिखो cos, अब यहाँ cos x लिखूं या cos 3x लिखूं? 3x, अंदर वाले को मत छेड़ो। फिर 3x का 3 ऐसा है लास्ट में। डन। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? ये वाला करो क्वेश्चन खुद से। कितने फंक्शन है? कितने फंक्शन है? नहीं, स्क्वायर है, cos 2x का होल स्क्वायर है। सबसे आउटर फंक्शन क्या है? x पावर n, ठीक है, क्योंकि ये लिखा तो ऐसा है बट इसको रीड ऐसे करना है, ये cos 2x का होल स्क्वायर है। तो सबसे आउटर फंक्शन क्या है? स्क्वायर फंक्शन। फिर उसके अंदर क्या है? cos, और cos के अंदर क्या है? 2x। कितने फंक्शन बने? 3। सबसे पहले किसका होगा? पावर वाला रूल लगाओगे। पावर रूल से क्या आएगा? एक पावर आगे आएगी और पावर कम हो जाएगी, अंदर वाले को मत छेड़ना। फिर किसके पास जाओगे? cos के पास। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन, अंदर वाले को डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर लास्ट में कहां पहुंच जाओगे? 2x प्लस। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट होगा ये वाला फंक्शन, फिर आओगे यहाँ पे और फिर आओगे यहाँ पर। यहाँ पे सबसे पहले ये 1, ये 2 और ये 3, ये स्टेप्स है। तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करोगे तो सबसे पहले लगेगा पावर रूल। 2 आगे आया और फिर cos ऑफ 2x की पावर कितनी बची? 1। फिर उसके बाद cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, अंदर वाले फंक्शन को अभी भी मत डिस्टर्ब करो। फिर 2x का 2 ऐसे है। अब इसको सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहते हो तो क्या बनेगा? ये 4, 2 2 जा 4 और माइनस साइन 2x इंटू कॉस 2x। आंसर ऐसा दिखेगा। जस्ट आइडेंटिफाई करना सीखना है, कोई रूल ज्यादा मुश्किल नहीं है करना। थैंक यू। आगे चलें, अगला रूल। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं।
देखो अब चलिए रूल यही थे जितने खत्म हो गए। अब मैं आपको एक थ्योरी पढ़ा रहा हूं। अगर फंक्शन का वेरिएबल अलग हो, डिफरेंशिएटिंग वेरिएबल अलग हो, जैसे फंक्शन दे दूं मैं x में और डिफरेंशिएशन बोल दूं t के विद रिस्पेक्ट टू करो। फंक्शन किसका है? x का, और डिफरेंशिएशन बोल दूं t के साथ करो। उसको कैसे करोगे? ठीक है, यहाँ पे टाइटल लिखो आप एक, when function variable and differentiating variable are different, ये अगर ये डिफरेंट हुए तो क्या करना है? मतलब इस तरीके का रूल ले रहे हैं कि इस केस में क्या करोगे? When function variable and differentiating variable are different, जैसे एग्जांपल से देखो, जैसे y मैं बोल दूं f of x है और मैं फाइंड करने को बोलूं dy by dt फाइंड करो, इस तरीके का। जैसे एग्जांपल से ले लो कि y मैं बोल दूं sin x है और डिफरेंशिएशन करने को बोल दूं dy by d थीटा से, ऐसा समझ। अब फंक्शन का वेरिएबल क्या है? फंक्शन किस पे किसके साथ वेरी करेगा? x के साथ, और आपने किसके साथ डिफरेंशिएशन करने को बोल दिया? थीटा के साथ। उसमें इधर t के साथ बोल दिया, कोई भी वेरिएबल, यहाँ पे t लिख लो अगर लिखना है, इस तरीके का बोल दिया कि मैं बोलूं टाइम के साथ उसको पोजीशन x, पोजीशन के साथ पोजीशन चेंज होगी तो sin x चेंज होगा, वो y की वैल्यू आएगी। योर फंक्शन विल चेंज विद पोजीशन। बट मैं बोल रहा हूं कि मुझे जो फंक्शन का रेट ऑफ चेंज चाहिए वो किसके साथ चाहिए? टाइम के साथ, तो t से बोल रहा हूं। इस तरीके से कोई एक एग्जांपल से बताना। तो इसको करने के लिए क्या करोगे? या तो मेथड 1 है, मेथड 1 से आप ऐसा सोच लो कि अगर सर ऐसा लिख रहे हैं कि मुझे निकालना है dy by dt, तो मैं ऐसा कर देता हूं कि dy by dx फाइंड कर लेता हूं और dx by dt फाइंड कर लेता हूं। x से dx से मल्टीप्लाई कर दो, dx से डिवाइड कर दो। कर रहे हैं? ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि क्या बचेगा अल्टीमेटली? dy by dt। यू नो हाउ टू फाइंड दिस, क्योंकि फंक्शन भी x का और डिफरेंशिएशन भी किसके साथ करना है? x के साथ। आपका फंक्शन भी किसका है? x का। डिफरेंशिएशन भी किसके साथ करना है? जो भी रूल्स पढ़े थे वही यही तो कर रहे थे। कहीं पे मैंने वेरिएबल बदला था? मैं क्या कर रहा था? हमेशा फंक्शन जो दे रहा था उसी के साथ डिफरेंशिएशन करने को बोल रहा था। ये तो आता है आपको, पहले वाला जो मैंने अभी सर्कल किया, ये वाला आपको आता है। मल्टीप्लाई किससे कर देना? dx by dt से। मतलब जो आपका फंक्शन का वेरिएबल है और जो डिफरेंशिएटिंग वेरिएबल है उनका रेट ऑफ चेंज क्या है, वो किस रेट से चेंज हो रहे हैं आपस में, दिया होगा कुछ रिलेशन। ठीक है, नहीं तो आप लास्ट में छोड़ देना उसको वहीं पे, बट लिख के छोड़ना है dx by dt। क्वेश्चन के थ्रू मैं समझा सकता हूं, जब फिजिक्स में एंटर करेंगे तब बहुत काम आएगा। बट आपको क्या ध्यान करना है कि मेरा फंक्शन का वेरिएबल और जो गिवन वेरिएबल है दे आर डिफरेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल से करते हैं तो समझ आ जाएगा। एक मेथड तो ये है, मेथड 1। तो आपको ये तो क्या आ जाएगा बेसिकली, ये आपको आता है कैलकुलेट करना और लास्ट में इससे मल्टीप्लाई करके छोड़ देना। तो एक रूल तो ये है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से बताता हूँ, y इज इक्वल टू, आपने लिखा sin t और मैं बोल रहा हूँ sin x, लिख लो sin x। अब मैं बोल रहा हूँ कि dy by dt फाइंड करो। तो आप पहले क्या करो, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद x कर दो और इनटू मल्टीप्लाई कर दो dx by dt से। तो आंसर क्या आएगा? sin x का क्या आता है?
cos x मल्टीप्लाई करके छोड़ दो dx by dt। ये आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी कि ये कुछ कैसे रिलेट होगा, बस वो आंसर है, ये आंसर है। ये क्यों आ रहा है पता है? अभी मैं आपको जब बोल रहा था ना dx by dx 1 बन जा रहा है, dx by dx 1 बन जा रहा है लास्ट में। अगर वेरिएबल क्या होता x ही होता तो ये भी क्या बन जाता 1। वहां वो 1 दिख नहीं रहा था, वहां टर्म था लास्ट में dx by dx। लास्ट में कहां तक मल्टीप्लाई करना पड़ता है? वेरिएबल तक जाना है आपको, फंक्शन फिर g फिर h फिर x। बट वहां पे x का डिफरेंशिएशन क्या बन जा रहा था 1, तो हमको वो दिखाई नहीं दे रहा था लिखा हुआ। अगर फंक्शन अलग हो, मेथड 2 चेन रूल से, ये तो एक है, इस तरीके से कर सकते हो। मेथड 2 अगर चेन रूल को डायरेक्टली यूज करो तो जो आपको अभी पढ़ा है ना कि आपको कहां तक वेरी करना है, पहले आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, अंदर वाले को एज इट इज, फिर अंदर वाला फंक्शन को करोगे। तो देखो अगर ऐसा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो आप पहले क्या कर दो, फंक्शन को कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और फिर वेरिएबल को कर दो। आगे समझ? यही तो करना है। देख लो ये क्या है, डैश x dy by dx ही तो है, वही तो लिखा जो ऊपर है। ऊपर और नीचे वाले में कुछ चेंज है, वहां तो ट्विक कर दिया कि dx से मल्टीप्लाई कर दो, dx से डिवाइड कर दो। तो ये तो थी तिगड़मबाजी ऊपर वाली, तो रूल था ये, ठीक है, चेन रूल ही है वो, और कुछ नहीं है। तो यही कर रहे थे हम, बस पहले आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करो फिर अंदर तक जाना है। बट लास्ट में कौन सा फंक्शन बोलते हो, x एक फंक्शन है लास्ट तक, तो लास्ट में डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का। वेरिएबल कुछ भी हो छोड़ देना, अगर नहीं कुछ आ रहा समझ, लास्ट में dx by dt लिख के छोड़ देना। फिजिक्स में जब यूज होगा तब मैं बताऊंगा कि dx by dt क्या होता है, मतलब कैसे आप फाइंड करेंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है जब भी वेरिएबल और फंक्शन का वेरिएबल अलग हो, डिफरेंशिएटिंग वेरिएबल अलग हो, लास्ट में ऐसा टर्म एक आएगा ही आएगा। डन? जैसे इसको एग्जांपल से करते हैं। एग्जांपल से आप ऐसे कर सकते हो, जैसे y इक्वल टू कोस ऑफ 2 थीटा माइनस पाई बाय 4 है, ऐसा है, ठीक है। और मैं डिफरेंशिएशन करने को बोल रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू t। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, कोस का। कोस का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, माइनस साइन, अंदर वाला फंक्शन एज इट इज। फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, अंदर वाले फंक्शन का। अंदर वाला फंक्शन क्या है, ये। अच्छा, अंदर वाले फंक्शन को कर ही दो। अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 थीटा का क्या होगा 2, और पाई बाय 4 का 0, कांस्टेंट है। पाई बाय 4 तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो क्या आएगा माइनस 0। बट अब फिर थीटा का भी होगा, क्योंकि वेरिएबल और लास्ट में क्या है, एक फंक्शन तो ये है, एक फंक्शन ये है, और लास्ट में फंक्शन थीटा है जो अंदर जा रहा है। तो इसमें फिर लास्ट में करोगे डी थीटा बाय dt, ये आंसर आएगा। तो इसको अगर सिंपलीफाई करके लिखोगे तो 2 माइनस 2 साइन 2 थीटा माइनस पाई बाय 4 इंटू डी थीटा बाय dt, ये आएगा dy बाय dt। अगर थीटा ही होता ना तो ये नहीं आता, थीटा के विद रिस्पेक्ट टू करते तो डी थीटा बाय डी थीटा 1 बन जाता, ये दिखता नहीं हमको। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। डन? समझ आ रहा है करना कि नहीं आ रहा है? क्योंकि आपको जो मिस्टेक होने के चांस है सबसे ज्यादा जो इस रूल में है, चेन रूल वाला जो पार्ट है ना, चेन रूल हो या फिर वेरिएबल अलग हो। ऊपर वालों में तो क्या है, मैकेनिकल है प्रोसेस, कि जो आपको स्टेप्स टू डू बोले गए हैं आप करते रहोगे। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है
कि फंक्शन आइडेंटिफाई करने हैं, किसको पहले करना है डिफरेंशिएशन, अंदर वाले को कब करना है, पहले क्या करो आउटर फंक्शन को, अंदर वाला एज इट इज, फिर नेक्स्ट जो आएगा उसको उसके अंदर वाला एज इट इज, फिर और कहां तक पहुंचना है ऐसे करते करते लास्ट के वेरिएबल तक। अगर वेरिएबल सेम हुए तो लास्ट में बचेगा 1, और अगर वेरिएबल सेम नहीं हुए तो बचेगा डी थीटा बाय डी टी या डी एक्स बाय डी थीटा, कुछ भी बच जाएगा, जो भी लास्ट में वो टर्म बच जाएगा, उसको छोड़ देना, क्योंकि जब हम फिजिक्स में करेंगे यूज करेंगे तो वो निकालने के मेथड दिए होंगे। क्योंकि अगर आपने ऐसा दे दिया कि थीटा इज अ फंक्शन ऑफ ऐसा है थीटा 2 टी स्क्वायर है, तो ये भी आ जाएगा बाद में अलग से, ये भी निकाल पाओगे अलग से, तो उसको फिर पुट कर देना, ठीक है, सेपरेटली कुछ रिलेशन थीटा और टाइम में भी दिया हुआ, तो वो डी थीटा अब y डैश विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या बोला जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा, ठीक है, बट वो वैल्यू किस पे वेरी किसके साथ कर रहा है, वो थीटा के साथ, इस क्वेश्चन में थीटा के साथ कर रहा है। तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए थीटा और टाइम कैसे रिलेटेड है, क्योंकि अगर डी थीटा बाय डी टी नहीं पता तो आपका आंसर आएगा ही नहीं कभी, वो तो उसी टर्म में छूट जाएगा। तो यू शुड नो हाउ द वेरिएबल थीटा इज वेरिंग विद वेरिएबल टी, तो डी थीटा बाय डी टी निकालने का भी कोई रिलेशन आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो आप इसी फॉर्म में इसको छोड़ दो, ठीक है। अब ये मत बोल देना कि सर ये भी y डैश होता है और ये भी y डैश होता है, ये थीटा डैश होगा और ये y डैश होगा, क्लियर है ना। अब इतने ही रूल है आपके पास, ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा जाते वक्त। अभी आप एक और लास्ट में हम कंक्लूड करते वक्त ना कुछ थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी में क्या कर रहे हैं, जैसे अगर आपसे कोई ऐसा ही पूछ ले कि डिफरेंशिएशन कब डिफाइन ही नहीं होता है, मतलब ये फंक्शन जो है कब डिफाइन ही नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दिया था कि जब भी टेंजेंट थीटा क्या बन जाए 90 डिग्री, मतलब थीटा 90 डिग्री होगा तो टेंजेंट कैसा बनेगा, वर्टिकल, तो वर्टिकल टेंजेंट पे स्लोप का वैल्यू क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, मतलब किसी भी फंक्शन का स्लोप डिफाइंड नहीं होगा जब भी क्या हो जाएगा, अगर ओरिजिनल ग्राफ पे वर्टिकल टेंजेंट कहीं पे भी बन रहा है, ठीक है। अब मैं वैसे ही लिख रहा हूं, अब नेक्स्ट टाइटल करके लिखो इसको, व्हेन डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ये कब डिफाइंड ही नहीं होगा, इसको पढ़ रहे हैं कि ऐसी क्या चीज होगी कि जब हम डिफरेंशिएशन करें बट उसका कोई वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाए, मैथमेटिकली कोई पॉसिबल वैल्यू ना आए। तो मैं इसको ग्राफ पे बता रहा हूं, वाई एक्स है और वाई कोई फंक्शन ऑफ एक्स है, और हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। ये डी वाई बाय डी एक्स वैसे तो फंक्शन तो आ जाएगा, बट वो फंक्शन नॉट डिफाइंड कब आएगा, जब भी उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, जीरो। फंक्शन एक फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्लोप फंक्शन मिलेगा, स्लोप कब डिफाइन नहीं होगा, जब भी डिनोमिनेटर उसका जीरो हो जाए, या कोई भी जीरो फॉर्म, इंफिनिटी पावर इंफिनिटी, ठीक है, बहुत सारी फॉर्म होती हैं जो कि नॉट डिफाइंड होती हैं, 1/0 इज वन ऑफ द फॉर्म, इंफिनिटी पावर इंफिनिटी इज अनदर फॉर्म। तो मैथ्स में आप 3-4 फॉर्म पढ़ोगे जो कि नॉट डिफाइंड होती हैं। आप लोग हमारे काम का ज्यादा नहीं है, बायोलॉजी वालों के लिए हम बस एक ये अगर आपको बस पता रहे कि डिफरेंशिएशन कब डिफाइन नहीं होता, तो 3 केस ऐसे होते हैं जिसमें डिफरेंशिएशन नहीं डिफाइंड होता है। या तो फंक्शन में शार्प एज आ जाए, क्या गया, एकदम सडन फंक्शन चल रहा था और सडन उसमें क्या आ गया, एक शार्प एज आ गया, या उसमें फंक्शन में किंक आ गया। किंक मतलब फंक्शन ब्रेक हो गया कहीं पे, फंक्शन ही डिफाइन नहीं है कहीं पे। ब्रेक कब होता है फंक्शन, 1/x कब ब्रेक हो रहा था, x = 0 पे ब्रेक हो रहा था ओरिजिन पे। देखो 1/x का ग्राफ याद करो पुराने वाले, जाओ के पीछे देखो अपनी कॉपी में 1/x का ग्राफ,
1/x का ग्राफ देखो, 1/x का ग्राफ ब्रेक कहाँ पे हो रहा था मुझे ये बताओ। ओरिजिन पे। x को 0 नहीं पुट कर सकते थे ना, तो कहीं पे फंक्शन ही डिफाइन ना हो, मतलब फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ तो x तो पुट ही नहीं कर पाए, तो y की भी कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, गैप आ जाएगा। तो फंक्शन में फंक्शन ही प्लॉटेबल नहीं है, वहां पे फंक्शन को ही प्लॉट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और या फिर वर्टिकल टेंजेंट बन जाए, मतलब कहीं पे जा करके अगर टेंजेंट जो है वर्टिकल बन गया, तो देखो एक है शार्प एज, एक है किंग, और एक है वर्टिकल टेंजेंट। अगर जैसे ये जाता रहेगा तो टेंजेंट अगर इस पॉइंट पे देखूंगा मैं, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट प्लॉट करने का कोशिश करूं तो टेंजेंट मेरा बन जाएगा वर्टिकल। तो 3 केस लिख लो, एक तो या तो शार्प एज आए, या फिर किंग का जाए। किंग को लिख दो, किंग को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और या फिर वर्टिकल टेंजेंट आ जाए। शार्प एज, किंग, डिसकंटिन्यूटी आ जाए ओरिजिनल ग्राफ में। किसका ग्राफ बना रहे हैं हम, ये ग्राफ किसका है, स्लोप का नहीं, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ही ग्राफ है। y इक्वल टू एफ एक्स का स्लोप कब डिफाइन नहीं होगा, उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा जहां पे शार्प एज मिलेगा, उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा जहां ग्राफ के अंदर खुद ही डिसकंटिन्यूटी आ जाए, या उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा जहां पे वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट से होता क्या है, वर्टिकल टेंजेंट से होगा ये, देखो इधर, ये जो थीटा होगा वो कितना आएगा 90 डिग्री, और टेंजेंट 90 क्या होता है, नॉट डिफाइन। ठीक है, पहला तो ये, इसको तो समझ आया, तीनों को समझा रहा हूं मैं। डिसकंटिन्यूटी किसी भी वजह से आ सकता है, कि जो फंक्शन है ना, जैसे ऐसा लिख दिया y इज इक्वल टू 1/x-2, ऐसा फंक्शन है आपका, इसमें डिसकंटिन्यूटी कब आएगा, जब x को मैं 2 पुट कर दूंगा, x को 2 पुट कर दूंगा तो क्या होगा, y डिफाइन होगा। y को कहीं पॉइंट लिख सकते हो ग्राफ में कि ये मेरा y होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो y ही जब नॉट डिफाइंड है तो उसका स्लोप भी, जब वो वैल्यू ही नहीं है जहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, पहले तो पॉइंट चाहिए ना ग्राफ पे कि जहां पे हमको टेंजेंट डालना है, अब ग्राफ पे वो पॉइंट ही नहीं है। मैं बोलूंगा x इक्वल टू 2 पे स्लोप बताओ, तो आप बोलोगे सर x इक्वल टू 2 पे पॉइंट ढूंढोगे ग्राफ में, फिर उस पे क्या करोगे, टेंजेंट प्लॉट करने की कोशिश करोगे, फिर उसका थीटा देखोगे, बट वो x इक्वल टू 2 पे आपको पॉइंट ही नहीं मिलेगा ग्राफ में जिसपे आप टेंजेंट ड्रॉ करने वाले थे। समझ आया? तो क्यों डिसकंटिन्यूटी क्या है, मींस ओरिजिनल फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन निकालना चाह रहे हो वो खुद ही डिफाइन नहीं है, वो खुद ही नॉट डिफाइंड है उस पॉइंट पे, तो ग्राफ के अंदर डिसकंटिन्यूटी आएगा। अब 1/x का केस देख लो, सिंपल, कि 1/x का ग्राफ है, 1/x का ग्राफ ये है, ऐसा ग्राफ होता है। अब 0 पे मैं बोलूं 0 पे इसका स्लोप बताओ, 0 पे इसका स्लोप बताओ, ये y है। आप क्या सोचोगे, सर स्लोप तो निकाल लेंगे, y डैश क्या आएगा, -1/x²। कौन से रूल से, पावर रूल से, माइनस आ गया, एक पावर माइनस हो गई, तो -1 पावर -2, तो -1/x²। अब सोचें सर इसमें तो डिफरेंशिएशन x को 0 डालो, क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आ रहा है। क्यों नहीं डिफाइंड आ रहा है, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन भी तो वहां पे क्या है, कल बोला था ना कुछ रटना है, 5-6 चीजें, पावर रूल से ही हुआ है, पावर रूल से ही हुआ है। 1/x का x पावर माइनस, हाँ 1/x का डिफरेंशिएशन किया, ये बेसिकली dy/dx किया है। क्या समझ आया अब, कि जहां पे ओरिजिनल फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे डिफाइन हो सकता है। ठीक है, तो पहला रीजन है शार्प एज, दूसरा रीजन है ये, तीसरा रीजन है ये। तो आपको वर्टिकल टेंजेंट वाला समझ आ गया और डिसकंटिन्यूटी वाला समझ आ गया।
वर्टिकल टेंजेंट क्यों? क्योंकि जहां पे भी वर्टिकल टेंजेंट बन रही होगी तो थीटा 90 डिग्री, तो नॉट डिफाइंड स्लोप। डिसकंटिन्यूटी में क्या है, ओरिजिनल फंक्शन ही नहीं है तो किस पॉइंट का स्लोप निकालोगे? पॉइंट ही नहीं आपके पास स्लोप निकालने के लिए, तो स्लोप नॉट डिफाइंड होगा। अब शार्प एज वाले पे क्यों डिफाइंड है? शार्प एज पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करने को बोलूं तो कौन सी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये वाली के वो वाली? दो टेंजेंट आ जाएंगे उस पॉइंट पे। अगर आप इस पॉइंट पे जाओ जूम करके, अगर मैं इस पे आपको बोलूं कि भाई यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है इस पॉइंट पे, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, तो अगर मैं इधर लेके आऊं, इसको नीचे दिखा देता हूँ बना करके, एक शार्प एज है कहीं पे भी, ऐसा आया, ये था फंक्शन, ऐसा एकदम सडन शार्प एज आ गया उसके अंदर, ऐसा। तो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो लेफ्ट, जस्ट इसके लेफ्ट साइड से टेंजेंट तो ऐसा आएगा, और इधर से टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो इधर से आएगा। तो देयर विल बी क्या होंगे, टू टेंजेंट्स। तो दो टेंजेंट आ जाएंगे वहां पर। टच तो एक पॉइंट पर कर रही है। किसने बोला कि टेंजेंट कैन नेवर कट द ग्राफ? वो तो 10th वाली डेफिनेशन थी ना, टेंजेंट कैन कट द ग्राफ बट एक ही पॉइंट पे करेगी, आगे पीछे अब दोबारा नहीं करेगी। अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है तो उस पॉइंट से क्या करो, टच करके निकालना है, बट हो सकता है वो उसको कट करके भी निकल जाए। क्या जाए, उस पॉइंट के लिए टेंजेंट होगा, ओवरऑल ग्राफ के लिए सीकेंट हो जाएगा, ये भी हो सकता है। वैसे भी ऐसे तो बन सकती है, मल्टीपल टेंजेंट आ जाएंगे ना इस पॉइंट पे। आप क्या सोचो, खुद ही सोचो कि एक शार्प एज है, एक शार्प एज आ गया सडन, अब मैं बोलूं इस पॉइंट पे टेंजेंट बताओ, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाने की कोशिश करोगे तो जस्ट इसके लेफ्ट साइड में जाओ। अगर मैं इसको और जूम करके सोचूं तो जस्ट इसके लेफ्ट साइड से देखने की कोशिश करोगे तो पीछे वाली जस्ट उसके जो पॉइंट पीछे है उसकी टेंजेंट क्या हो रही होगी, यही रही होगी, और जस्ट उसके जो आगे टेंजेंट है उसकी ये रही होगी, यही टेंजेंट है। तो शार्प एज पे क्या होता है, दो टेंजेंट आ जाते हैं, ठीक है। टू टेंजेंट एग्जिस्ट एट द, मतलब दो स्लोप की वैल्यू है, तो कौन सी चूज करोगे? तो आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, उस पॉइंट पे स्लोप डिफाइन नहीं होगा क्योंकि टेंजेंट जो है मल्टीपल आएंगे, ठीक है। एट शार्प एजेस या एट शार्प कॉर्नर ऑफ द ग्राफ मल्टीपल टेंजेंट एग्जिस्ट, सो यूनिक वैल्यू ऑफ स्लोप इज नॉट डिफाइंड। यूनिक नहीं है, आएंगी वैल्यू बट आप चूज नहीं कर पाओगे सर कौन सी चूज करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। स्लोप तो एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, dy by dx, उसकी तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, एक x पुट करोगे तो एक ही वैल्यू आनी चाहिए ना। एक फंक्शन पुट करोगे, आपने कोई फंक्शन में वैल्यू डाली, वो दो वैल्यू दे रहा है आउटपुट, तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, बस ये लिख लो यहाँ पे, यहाँ पे जो होंगे ऐसा दो टेंजेंट बना लो, ये है टेंजेंट 1 2 और ये है टेंजेंट 1। तो शार्प एज पे क्यों हो रहा है, रीजन लिख लो, तीनों ग्राफ में लिख लो, डिसकंटिन्यूटी पे टेंजेंट 2। तो शार्प एज पे क्या होगा, मल्टीपल टेंजेंट एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, so multiple value of slope is there at sharp edges, लिख लो नीचे इसके, at sharp edges multiple tangent exist, more than one tangent exist at a single point, so unique value of slope is not defined. A unique value of slope is not defined. Multiple tangent exist at the same time, so your unique value of slope is not defined. लिख रहे हो ना ये लाइन, ये याद नहीं रहने वाली है बाद में, जब इसको रिवाइज करोगे ना फिर देखते रहोगे कि शार्प एज क्यों लिखा था, ठीक है।
और डिसकंटिन्यूटी पे क्या होता है? डिसकंटिन्यूटी से एक एरो लगा के लिख लो खुद ही, ओरिजिनल फंक्शन इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड, ओरिजिनल फंक्शन इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड, हेंस स्लोप इज नॉट डिफाइंड। देन वर्टिकल टेंजेंट पे क्या हो रहा है? थीटा 90 डिग्री हो रहा है, तो टेंजेंट थीटा 90 डिग्री मतलब स्लोप इज नॉट डिफाइंड। तो dy by dx इज नॉट डिफाइंड एट दीस 3 पॉइंट। 3 कंडीशन होती हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बस समझा भी दूंगा या करके बता दूंगा। अ टेंजेंट कैन कट द कर्व, ठीक है। एक टेंजेंट कर्व को कट करके जा सकता है, ठीक। आपकी जो डेफिनेशन है कि टेंजेंट ऑलवेज टच द कर्व, बट एक यूनिक एक सिंगल पॉइंट पे टेंजेंट कट भी करके जा सकता है। कंप्लीट है इतना। चलिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी।